माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कोरोना काल में भी आप लोग की खुशी चेहरे पे बरकरार होगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, सीट अलॉटमेंट हो चुका है, कॉलेज में रिपोर्टिंग का भी प्रोसेस चल रहा होगा आप लोग का। अब आपके पास सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन भी आप लोग का हो रखा है और सेकेंड राउंड का रिजल्ट भी ऑल इंडिया का आने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार क्या कट ऑफ हो सकता है, फर्स्ट राउंड को देखते हुए सेकंड राउंड का कट ऑफ किया जा सकता है। पिछले साल के फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के मार्जिन को देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है। इसके अलावा जो है वो इस बार एम्स में जैसे सीट आपको पता है जो सीट बढ़ा हुआ है, एम्स में सेकंड राउंड के लिए कट ऑफ किया जा सकता है। अगर मैं जिपमर की बात करूं, चाहे वो पौंडीचेरी हो, चाहे वो कराईकल का ब्रांच हो जिपमर का, वहां पे कट ऑफ क्या हो सकता है, या डीम्ड यूनिवर्सिटी में कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा सेकंड राउंड में, इसकी चर्चा मैं आपको इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा आप लोगों ने फर्स्ट राउंड का कट ऑफ देखा होगा ऑल इंडिया का, अगर मैं ऑल इंडिया के 15% सीट की बात करता हूं तो सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ का रैंक जाने वाला है वो 15,700 से लेकर 16,100 रैंक तक जाने की संभावना है। अब ये फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत हो भी सकता है, लेकिन मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रहा हूं क्योंकि पिछले साल का फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का कट ऑफ का जो मार्जिन रहा था। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो अपना ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट करना, तो आप आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी का लाइव टेस्ट सीरीज अनअकैडमी कॉम्बैट। यह है इंडिया का लार्जेस्ट फोरनाइट कंपटीशन टेस्ट और आपको बताना चाहूंगा कि जिसके सभी क्वेश्चन जो हैं वो अनअकैडमी के मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी सेट करते हैं। आप लाइव लीडर बोर्ड के हेल्प से हर क्वेश्चन के बाद अपना ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मेरा ऑल इंडिया रैंक कितना जा रहा है। लाइव टेस्ट के बाद आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन और वो भी फ्री में। और आपको दोस्त जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अगर आप टेस्ट में टॉप स्कोर करते हो, टॉप रैंकर होते हो, तो आपको मिलेगा फ्री में बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट। अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हो तो आपको मिलेगा एप्पल का मैकबुक, अगर आप ऑल इंडिया रैंक 2 लाते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा, और अगर आप थर्ड रैंक लेके आते हो ऑल इंडिया तो एप्पल का एयरपोर्ट मिलेगा। और ध्यान रहे, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंडर 100 रैंक तक भी लाते हो तब भी आपको 1000 रुपीज का अमेजोन का फ्री मार्केटिंग करने के लिए आपको वाउचर मिलेगा। मतलब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन गिफ्ट के लिए खुले हैं। तो आप आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी कॉम्बैट और वहां पे अपने रैंक को, ऑल इंडिया रैंक को प्रिडिक्ट करें और अपने प्रिपरेशन को फाइनल टेस्ट दें। उसको ध्यान में रखते हुए और इस साल का जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाया गया है। पिछले साल एम्स इंक्लूड नहीं था, इस बार एम्स भी इंक्लूड है। तो एम्स और जिपमर को देखते हुए कि उसके इंक्लूड होने से कितना फ्लक्चुएशन आ सकता है सेकेंड राउंड में, मैं उसको ध्यान में रख के ये चर्चा कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा आपको पता है कि अगर आप 16,100 तक, मैं बोल रहा हूं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जा सकता है आपका कट ऑफ, तो 16,001 रैंक मतलब जो आपका 14,000 रैंक होगा, 15,000 रैंक होगा, 16,000 रैंक होगा, ये जो लास्ट में जाके आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, वो मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना आपके जो छोटे स्टेट्स हैं जैसे तेलंगाना में हो सकता है, आपका उत्तराखंड में हो सकता है जहां सीट ज़्यादा है पर फाइटर्स कम है। इसके अलावा आपके पास वेस्ट बंगाल में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके अलावा बात करूं त्रिपुरा की बात करूं, वहां भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। आसाम की बात करूं, वहां भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। मिजोरम की बात करूं, वहां भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये वो स्टेट हैं जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू सीट्स जो है वो दूसरे स्टेट के रिस्पेक्ट में कम है। तो ऐसे कॉलेज में आपको संभावना होती है, ऐसे कॉलेज में, ऐसे जगह पे आपकी अच्छी संभावना बनती है कि आपको थोड़ा सा कम मार्क्स पे भी एमबीबीएस मिल जाए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया कोटे की बात अगर हम लोग कर लेते हैं 15% के लिए, तो मैंने बोल दिया आपको कि 15,700 से मान के चलिए आप 16,100 या 200 तक कटअप जा सकता है। अब हमारे पास अगर एम्स की चर्चा करते हैं तो एम्स में इस बार जो सेकंड राउंड का कटअप होगा वो निश्चित तौर पे काफ़ी नीचे जाने की संभावना है। और ये कटअप आप मान के चलिए कि 7500 से 7800 मतलब 7,500 से 7,800 तक भी आपको एम्स मिलेगा। हाँ, ये नहीं है कि इतने में आपको एम्स जो है वो दिल्ली मिल जाएगा या एम्स भोपाल मिल जाएगा, लेकिन ऐसे रैंक पे जो है सेकंड कटअप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो न्यू एम्स है जहाँ पे सीट्स जो है वो अच्छे हैं, जैसे 100 सीट्स का आपको पता है कंडीशन की, न्यू एम्स में भी काफ़ी, न्यू एम्स में जो है वो 100 सीट्स दिया गया है। तो ऐसे में आपको चाहे तो जम्मू का एम्स मिल जाए या तो झारखंड में जो देवघर का एम्स खुला है उसमें आपको मिले, तो यहाँ पे आपकी संभावना, या तो एम्स जो अभी एक नया गुवाहाटी में शुरू हुआ उसमें आपको संभावना मिल सकती है। मतलब ये ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको लोवेस्ट रैंक पे भी एम्स में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
तो ये आपको एक बेस्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ऑल इंडिया काउंसलिंग का। अगर मान लो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के सेकंड काउंसलिंग के थ्रू अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है और आपको पता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो स्टेट का कट ऑफ गया था उससे नीचे जाएगा सेकंड काउंसलिंग में, और उससे नीचे में हमें सेकंड काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो आप स्टेट की सेकंड काउंसलिंग का वेट कर लीजिएगा और वहां पे जाके अपने आप को जो है वो बेस्ट कॉलेज में पढ़ने का मौका दीजिएगा। इसके बाद आता है जिपमर की बात करते हैं। जिपमर की अगर बात करोगे तो 2000 से 2200 रैंक के बीच में जिपमर का कट ऑफ जो है वो जा सकता है। हालांकि आपको पता है कि फर्स्ट राउंड में जिपमर का कट ऑफ काफ़ी अच्छा रहा, हाई रहा, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो पौंडीचेरी की कट ऑफ की बात मैं नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि लोवेस्ट कट ऑफ की बात अगर आप जिपमर में करोगे तो केवल और केवल आपके दिमाग में आएगा कराईकल का, जिपमर कराईकल। तो जिपमर कराईकल की अगर आप चर्चा करोगे तो वहां पे आपके पास निश्चित तौर पे आपका कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जा सकता है और वहां पे आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं डिम्ड का। डिम्ड का आपको पता है कि फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, अलग अलग डिम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कोई बहुत एक्सपेक्टेड कटअप आप ऐसे नहीं बता सकते हो। कोई ऐसे कॉलेज कुछ कुछ हैं डिम्ड के जहाँ पे फर्स्ट राउंड से ज़्यादा कटअप सेकंड राउंड में जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे फर्स्ट राउंड से कम कटअप सेकंड राउंड में जाता है। वो डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट कितनी बची हुई है, और वो जो सीट बचा हुआ है वो डिम्ड यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से इस बार का कटअप आपके पास सेकंड राउंड का हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आपका सेकंड राउंड में भी कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं होता है अच्छा, और आपको पता है कि मार्क्स अच्छे हैं, तो आप मॉपअप राउंड के लिए जा सकते हैं। मॉपअप राउंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी मॉपअप राउंड होते हैं, इसके अलावा डिम्ड यूनिवर्सिटी के मॉपअप राउंड है, आप उसमें जा सकते हैं। मॉपअप राउंड में क्या होगा, जो सेकंड राउंड की वैकेंट सीट होगी वो सीट ऑटोमेटिक जो है वो यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दी जाएगी, और वो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे जो है वो मॉपअप राउंड को कंडक्ट करेगी। हालांकि इस बार का स्थिति देखते हुए लग रहा है कि मॉपअप राउंड के लिए कहीं कुछ चेंजेस ना आए, और कहीं ऐसा ना हो कि जो फिजिकल अपीयरेंस जरूरी था उसको खत्म करके वहां भी मॉपअप राउंड ऑनलाइन मोड में ही कराया जा सके। तो अभी तक कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है, और उसके बाद जैसा डिक्लेयर होगा हम लोग जरूर इसकी चर्चा करेंगे। अगर मार्क्स कम है और आप सोच रहे हो कि मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाए अच्छा, तो आप चाहो तो आप जो है वो मॉपअप राउंड में जाने के बाद अगर वहाँ सीट नहीं मिलता तो आप स्टे वैकेंसी राउंड जो होता है जो डिम्ड वगैरह के लिए, वहाँ आप जा सकते हो, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड जो डिम्ड वगैरह में होता है वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है, वहाँ पे कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है, वो उसमें किसी तरह का कोई लेना देना ऑल इंडिया कोटे से नहीं है। तो आप आराम से वहाँ पे जाके कम मार्क्स पे भी अपना रैंक सिक्योर कर सकते हो, अपना पोजीशन सिक्योर कर सकते हो, और आप एमबीबीएस करने का सपना पूरा कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक बेस्ट जानकारी मैंने प्रोवाइड करा दी है, और अभी कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी होगा मैं आपको देता रहूँगा, आपको घबराने की बात नहीं है। आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा, मुझे प्यार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।